आप सभी का स्वागत है दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही दिल के करीब है मेरे ये ब्लॉग। और ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको आगे ये ब्लॉग में दिखेगा। मम्मी पापा दिल्ली से नोएडा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने मेरे पास आए। वेलकम, आज आज बाबू वेलकम। आज तो डिनर का टाइम हो चुका था दोस्तों, तो हमने सोचा कि नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि स्पेशल कुछ थाली मंगा दिया जाए। तो नवरात्रि स्पेशल थाली हमने मंगाई, बहुत इंजॉय किया, फिर रूम में जाके आराम भी किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सभी को बहुत जल्दी उठना था। हम सभी जन बहुत एक्साइटेड थे, पापा भी रेडी हो गए थे, मम्मी, हम सब जन रेडी होके मंडप की ओर गए। जैसे ही हम मंडप में पहुंचे, वहाँ का डेकोरेशन देख के तो मन बहुत खुश हो गया। और जैसे ही मैंने अंदर दुर्गा माँ के दर्शन किए और वो ढोलों की आवाज़ से दोस्तों यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब जन मिलके वहाँ पर अंजलि भी दिए। अंजलि देने के बाद जैसे एक अंदर से इतनी खुशी आई, मुझे अंदर से इतनी खुशी मुझे महसूस हो रही थी, वो खुशी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सक रही थी। फिर मैंने देखा कि पापा के आंखें नम थे। मैं समझ गई थी कि ये खुशी के आंसू है। 2 साल से पापा मम्मी कहीं भी कोई भी पूजा उन्होंने कहीं पे अटेंड नहीं किया, तो ये एक अंदर की खुशी उनके अपने आंखों से झलक रही थी। वो उनकी खुशी देख के मैं बहुत अंदर से खुश हो रही थी। हम प्रोग्राम देखते, साथ में बैठ के वहाँ पर प्रसाद खाते, एंजॉय करते, ये सब पल एक सपने जैसा मुझे लगने लगा। ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं कोई एक सपना देख रही हूँ। मैं बार बार खुद को ही चिमटी काटती और यकीन दिलाती कि ये सपना नहीं, ये एक हकीकत है। क्योंकि दोस्तों आज से 2-2.5 साल पहले जब कोविड हुआ था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन मैं फिर से देख पाऊँगी मम्मी पापा के साथ। पर बोलते ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो उम्मीद के साथ ही मैं जिंदा थी। और दोस्तों उसी का ये उदाहरण है कि आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और वो उम्मीद के साथ मैंने ये अंकल जी को देखा। उनकी इसमें भी एक ऐसा जुनून था कि वो व्हील चेयर पे थे, पर उनकी इसमें जोश बहुत था। ये पूजा ने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। वो पप्पा के कंधों में बैठ के दुर्गा पूजा का एंजॉय करना, नए कपड़े पहन के उस पर आइसक्रीम का दाग लगाना और लाइन में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करना, ये सब बचपन की यादें दोस्तों ऐसे लगने लगा कि पूरी ताज़ा हो गई थी। पापा और मैं सब जन मिल के भोग खाते थे। रोज़ सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन हम उन्हें भोग खाया। शाम को आरती करते थे। पापा और मम्मी ने बहुत दिनों के बाद आरती भी की। तो मुझे ये सब देख के अंदर से इतनी खुशी होती थी कि आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास कर लिया हो। बोलते ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। यकीन कीजिए ये मेरे लिए उससे भी बढ़कर था। एक सपना सच होने जैसा था। जो सपना मैंने कभी देखा था वो ऐसा लगने लगा कि आज पूरा हो रहा है। मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट कैप्चर किया है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है और ये पेरेंट्स बैठे हैं। वो बच्चा जैसे भी गा रहा है, पर उनको परफॉर्मेंस करते उनके पेरेंट्स इतने खुश हो रहे थे कि आपको क्या बताऊँ। उनको इतना प्राउड फील हो रहा था कि उनका बेटा इतना अच्छा गा रहा है। वो चाहे कैसे भी गाए, पर उनके लिए वो बेस्ट था। तो घड़ी में बज गए 9, सो इट्स डिनर टाइम। तो हमने भारी डिनर किया, बहुत ही लाजवाब खाना था। हम सब ने मिलके बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना खाया और फिर रूम में जाके आराम किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब जन जोश के साथ उठे और उस दिन था अष्टमी। पापा भी रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई, मैं और प्रदीप, हम चारों जन रेडी हो गए। और फिर हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा बता दे पापा ने क्या पहना है। पापा ने एकदम नेताजी वाला ड्रेस पहना है भैया। उसके बाद हम सब ने मिलके किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट। तो ये मम्मी का फ़ोटो है, बहुत दिनों के बाद ऐसा फ़ोटो क्लिक करने मिला है। दोनों ने एक दूसरे को दिया फ्लाइंग किस।
फिर हमने सोचा कि कुछ फैमिली फ़ोटोज़ भी हो जाए, प्रदीप के साथ भी फ़ोटो खींच लिए। प्रदीप मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, टच वुड। और फिर मैंने सोचा कि हीरो हीरोइन का भी कुछ फ़ोटो सेशन हो जाए। तो फिर हम सब ने तीनों ने मिलके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर हम गए मंडप की ओर। वहाँ पर माता रानी के दर्शन किए, माँ दुर्गा के दर्शन किए और फिर और एक मंडप में गए दर्शन करने। वहाँ पर वापस बहुत एंजॉय किया, ढोल की आवाज़ में फिर से पुष्पांजलि भी हमने दिया, जिसको बंगाली में बोलते हैं अंजलि। और फिर नेक्स्ट डे था नवमी। देखते ही देखते पता नहीं पूजा कहाँ कट गया, सप्तमी अष्टमी नवमी, आज आ गया नवमी। आज है लास्ट डे दुर्गा पूजा का, क्योंकि ये कल है दशहरा। तो नवमी के दिन हुआ कुमारी पूजा, बहुत ही प्यारी दुर्गा माँ थी और छोटी सी दुर्गा माँ थी। शाम को बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे और पापा भी बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे थे। पापा को नाचते देख मेरे आँखों से पानी निकल गया। मैं इतनी इमोशनल हो गई, पता नहीं मैं बार बार क्यों इमोशनल इतनी हो रही थी। अंदर से एक अलग सी खुशी हो रही थी ये सब देख। मम्मी को भी मैं कह रही थी कि मम्मी लेट्स डांस। पापा तो डांस कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि मम्मी के साथ भी थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, अब मम्मी कहाँ गई, ये देखिए मम्मी, हाँ ये मम्मी है, मम्मी लेट्स डांस। लेकिन मम्मी का थोड़ा सा, मम्मी बोली नहीं, मम्मी थोड़ी शाई फील कर रही थी, इसलिए मम्मी ने डांस नहीं किया। कोई बात नहीं। 4 दिन दुर्गा पूजा के कैसे हंसते खेलते बीत गए पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था अभी तो मम्मी पापा आए हैं और अब कैसे वापस जाने का समय भी हो चुका है। पर कोई नहीं, यही उम्मीद थी कि दिवाली बहुत नज़दीक है, तो दिवाली के समय हम सब जन फिर मिलने वाले, बहुत सारा मस्ती करेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे। मम्मी को बहुत किया प्यार और मम्मी के साथ थोड़ी बहुत रील्स भी निकाली, पर ऐसा मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मम्मी को छोड़ू ही नहीं, पापा को छोड़ू ही नहीं। पर क्या करे, मम्मी पापा को टाइमली मुझे पहुंचाना भी था। वापस जब मैं आ रही थी उन लोगों को छोड़ के, तो बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। मैं एक जगह शांत बैठ के सोच रही थी, पूरे यादें ताज़ा कर रही थी। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर लाल कलर की बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।